Hello, great future of India. Welcome to my amazing channel, Raj Study Club. Myself, Shivam Rai, your physics and chemistry mentor. In the series of the acid, bases, and salt, today we talk about the classification of bases. In the previous lecture, we talk about the pH scale and ionization and dissociation. Today we talk about the classification of bases. तो बेसिस को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया. देखिए ये कितना अच्छा सेंटेंस बन गया ना. बेसिस को दो बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है. यहाँ पे एक मैंने एक वैसे लिख दिया, आप सबको पता होगा एल्कली बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर. ऐसे बेसिस जो क्या होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं. एल्कली क्या होता है? बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर. ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं. एग्जांपल NaOH KOH जो एकदम मिल जाते हैं. जैसे कि NaOH लिया हमने, इसको पानी में डाल दिया तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, घुल गया, हमें पता नहीं चला वो. ठीक है, उसमें क्या हो जाता है? सॉल्युबल, इसमें मिल जाता है. ये सिंपल चीजें आई थिंक सबको पता होगा एल्कली क्या होता है. नहीं पता तो भी देख लीजिए. बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल है. अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस. सबसे पहला अपना बेसिस आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ के बेस पे बेसिस का क्लासिफिकेशन. तो स्ट्रेंथ के बेस पे बेसिस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है. एक स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड दूसरा वीक बेस. अब पहली बात यहां पे देखिए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता ये है, जैसे हमने कोई एक बेस लिया, फॉर एग्जांपल हमने कोई एक बेस लिया अपना, उसको NaOH हमने लिया, उसको हमने वाटर में डाल दिया. वाटर में डालने के बाद वो क्या होगा? सिंपल सी बात है, टूटेगा. आपको पता है NaOH को जब पानी में डालेंगे तो क्या करेगा? टूटेगा. और ऐसे बेसिस जिसको पानी में डालने पे वो लार्ज अमाउंट में टूटे और लार्ज अमाउंट में OH निगेटिव आयन दे, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन लार्ज अमाउंट में दे, ऐसे बेसिस को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ऐसे बेसिस को? स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं. एक चीज देखिए आपके बताया, मतलब कि सिंपल सी बात है, किसी भी हम बेस को पानी में डालें, अगर जो ज्यादा अमाउंट में टूटे, यानी कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि ज्यादा अमाउंट में OH निगेटिव आयन दे, ज्यादा अमाउंट में OH निगेटिव आयन दे. देखिए हमने ये लिखा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? डिसोसिएट टू लार्ज एक्सटेंट. जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं लार्ज एक्सटेंट पे डिसोसिएट होते हैं, पानी डालने पे बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, एंड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस. क्या कहते हैं? OH निगेटिव बहुत ही लार्ज अमाउंट पे देते हैं. OH निगेटिव आयन बहुत ही लार्ज अमाउंट पे देते हैं. ये पानी में डालने के बाद अप्रॉक्स 100% भी कह सकते हैं, 100 से कुछ कमी मान लो, 95 97 ऐसे परसेंट तक क्या होते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं. और क्या देते हैं अपने को? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH निगेटिव आयन. एग्जाम्पल क्या है? NaOH है, KOH है. उसको जब पानी, जैसे एग्जाम्पल NaOH है, इसको पानी डालोगे तो क्या होगा? NaOH को हमने किसमें डाल दिया? वाटर में. यहाँ पे लिख दो H2O. क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, ऐसे ही टूट जाएगा. ये अपना क्या है? और ये बहुत उसका मतलब डिसोसिएशन काफी ज्यादा होता है, 95% 97% तक ये डिसोसिएट हो जाता है. तो ऐसे जो लार्ज अमाउंट पे डिसोसिएट हो और लार्ज अमाउंट पे हाइड्रोक्सिल आयन दे, OH निगेटिव आयन, तो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस होंगे. और वीक बेस हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है. वीक बेस ऐसे भी बेस होते हैं जो कि स्मॉल एक्सटेंट पे डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट एंड गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन. वीक बेस क्या होते हैं? जो कि बहुत ही कम स्केल पे, बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे डिसोसिएट होते हैं, और जब स्मॉल अमाउंट पे डिसोसिएट होंगे तो OH निगेटिव आयन भी कम देंगे. और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या था? स्ट्रॉन्ग बेस में हमने ऊपर क्या पढ़ा था? स्ट्रॉन्ग बेस में हमने ये पढ़ा था भाई वो लार्ज एक्सटेंट पे डिसोसिएट होंगे, जब लार्ज एक्सटेंट पे टूटेंगे तो सिंपल सी बात है कि लार्ज अमाउंट ऑफ OH निगेटिव भी देंगे. और वीक बेस से भाई कम अमाउंट पे टूटी रहे, टूटी कम अमाउंट में रहे तो OH निगेटिव आयन भी कम ही देंगे. तो ऐसे बेस जो कि बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट पे टूटे और स्मॉल एक्सटेंट पे OH निगेटिव आयन दे, वो क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं. एग्जांपल COH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस. ये बहुत ही कम डिसोसिएट होते हैं, बहुत ही इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है पानी में डालने पर. ठीक है, तो आई थिंक स्ट्रेंथ की बेसिस पे बेसिस का क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया. स्ट्रेंथ की बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बेस है एंड वीक बेस है. सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल. अपना अगला टर्म आता, टॉपिक आता ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी. एसिडिटी के बेसिस पे बेसिस का क्लासिफिकेशन. एसिडिटी के बेसिस पे बेसिस का क्लासिफिकेशन. तो एसिडिटी की, अच्छा एसिडिटी आपको बता चुके हैं एसिडिटी क्या होता है. आपको एसिडिटी पता होगा हमारे पिछले लेक्चर. अगर जो नहीं पता तो हमारे पहले के लेक्चर्स देख लीजिए. आई थिंक सेकंड या फिर थर्ड लेक्चर में मैंने इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया एसिडिटी एंड बेसिसिटी के बारे में, कि बेस का अपना एसिडिटी होता है एंड एसिड का क्या होता है? बेसिसिटी होता है. इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. अब यहाँ पे केवल देखने जा रहे हैं कि एसिडिटी के बेस पे क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस. कैसे क्लासिफाई करते हैं.
एसिडिटी कुल मिला के भाई होती है कि अभी फिर से बता देते हैं कि कोई अपना बेस को हम पानी में डालते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन वो करता है, हाइड्रोजन कह रहा सॉरी, OH नेगेटिव आयन क्या करता है, वो रिलीज करता है। किसी भी हम बेस को पानी में डालें और जितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन जितने नंबर ऑफ वो प्रोड्यूस करे वाटर में, उतनी उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। हमेशा बेस की एसिडिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है। तो पानी में डालने पे जितने नंबर OH नेगेटिव आयन वो देगा उतनी उसकी बेसिसिटी हो जाएगी किसी एसिड की। लेकिन बेस के केस में क्या होगा, पानी में एसिड के केस में पानी में डालने पे H पॉजिटिव आयन देगा जितने नंबर, वो उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी। लेकिन बेस के केस में याद रखिए, बेस के केस में क्या होती है, एसिडिटी होती है। यहां पे लिख देते हैं आपके लिए, एसिड का क्या होता है, एसिड की होती है बेसिसिटी। इसका मतलब किसी भी एसिड को हम पानी में डालें, किसी भी एसिड को हम पानी में डालें, जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा उतनी उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। और किसी बेस में क्या होता है, बेस की होती है हमेशा एसिडिटी। और किसी बेस को पानी में डालने पर जितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देगा उतनी उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी। ठीक है, तो एसिडिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। 3 टाइप के होते हैं, मोनो एसिडिक, मोनो बेसिक, डाई बेसिक एंड ट्राई बेसिक। ये 3 तरह के होते हैं। और इसमें सबसे पहले आता है कि मोनो बेसिक आता है। क्या आता है सबसे पहले, मोनो बेसिक आता है। ठीक है, ओ यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, मोनो एसिडिक लिख दिया मैंने, मोनो बेसिक होता है, सॉरी यहाँ पे गलती से गलत लिख गया है, मोनो बेसिक। आप इन्होंने गलत लिख दिया है गलती से, मोनो बेसिक होता है, मोनो बेसिक बेस। तो मोनो बेसिक बेस होता है, डाई बेसिक बेस होता है, ट्राई बेसिक बेस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनो बेसिक बेस की। मोनो बेसिक बेस वो होते हैं जिनको पानी में डालने पे केवल जो OH नेगेटिव आयन हो केवल एक आयन मिले। मोनो बेसिक बेस क्या होते हैं, विच प्रोड्यूस 1 हाइड्रोजन आयन बाय आयोनाइजेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस। बेस के एक मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन होगा किसमें, वाटर में। जैसे कि हमने कोई अपना एक बेस लिया, उसको हमने वाटर में डाल दिया, तो वाटर में डालने के बाद क्या होगा, वो आयोनाइज होगा भाई, उसमें आयंस बनेंगे ना। हमने कोई एक बेस लिया, उसको पानी में डाल दिया, तो वैसे पानी में डालेंगे तो उसके आयंस बनेंगे, सिंपल सी बात है। और जिस बेस में केवल जो OH नेगेटिव आयंस बने उनकी संख्या 1 हो, उनका नंबर केवल 1 हो, तो क्या हो जाएगा, अपना मोनो बेसिक बेस हो जाएगा वो, विच प्रोड्यूस 1 हाइड्रोक्सिल आयन होगा, 1 हाइड्रोक्सिल आयन। क्या होगा यहाँ पे, 1 हाइड्रोक्सिल आयन होगा। यहाँ पे आई थिंक मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे गलत लिख दिया, हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन है। ऐसा बेस जो केवल एक हाइड्रोक्सिल आयन दे वाटर में आयोनाइज होने के बाद, उसे क्या कहेंगे, मोनोबेसिक बेस। ऐसा कोई भी हमने बेस लिया, उसको हमने वाटर में डाल दिया, केवल एक हाइड्रोक्सिल आयन दे, OH नेगेटिव आयन दे, तो क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक बेस हो जाएगा। एग्जांपल के लिए हमने लिया है NaOH, इसको हम वाटर में डालेंगे, इसको किस में डालेंगे, हम वाटर में डालेंगे, तो क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव कितना है, 1 है। जब 1 है तो क्या है, अपना मोनोबेसिक बेस है। और डाइबेसिक बेस देखिए क्या है, डाइबेसिक बेस ऐसे बेस होते हैं जो डाइबेसिक बेस ऐसे बेस होते हैं जिन्हें पानी में डालने पे 2 OH नेगेटिव आयन क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे बाय आयोनाइजेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस। डाइबेसिक बेस क्या होते हैं, ये ऐसे बेस होता है जिन्हें पानी में डालने पे, जिसका एक मॉलिक्यूल डालने पे, जिसका पानी में एक मॉलिक्यूल डालने पे क्या होता है कि OH नेगेटिव 2 आयन, OH नेगेटिव के कितने आयन मिलेंगे, 2 आयन मिलेंगे, सिंपल सी बात है। अपना मोनोबेसिक बेस में क्या था, मोनोबेसिक बेस में क्या था कि हम किसी भी बेस का एक मॉलिक्यूल अगर जो पानी में डालेंगे, किसी भी बेस का एक मॉलिक्यूल अगर हम पानी में डालेंगे तो OH नेगेटिव आयंस का केवल एक ही नंबर होगा, केवल एक ही OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होगा मोनोबेसिक बेस में। लेकिन डाइबेसिक बेस में क्या है कि कोई भी हम एक मॉलिक्यूल ले किसी भी बेस का, उसे हम पानी में डालें तो OH नेगेटिव आयंस कितने प्रोड्यूस हो, 2 प्रोड्यूस हो, तो उसे क्या कहेंगे, डाइबेसिक बेस कहेंगे। एग्जांपल के लिए हमने लिया CaOH का होल ट्वाइस, इसको हमने वाटर में डाला तो क्या बना, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव आयन, कितने बने इसमें, 2 OH नेगेटिव आयन बने, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम डाइबेसिक बेस कहते हैं। अब इसी में अपना हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट क्या है, ट्राई बेसिक बेस है। अब आई थिंक अब वर्ड से आपको पता चल रहा होगा ट्राई बेसिक क्या है। मोनो बेसिक मतलब, मोनो मतलब 1 हो गया, ट्राई मतलब 2 हो गया, ट्राई मतलब 3 हो गए। यानी कि
ऐसा बेस जिसका एक मॉलिक्यूल अगर जो हम वाटर में डालें और अपने को 3 OH निगेटिव आयन मिल जाए, क्या मिल जाए, अपने को 3 OH निगेटिव आयन मिल जाए, तो ऐसे बेसिस को हम क्या कहेंगे, ट्राई बेसिक बेस। ठीक है, ऐसे बेसिस को क्या कहेंगे हम, ट्राई बेसिक बेस। ये आपके लिख भी देते हैं ताकि आपके नोट्स के लिए इजियर रहेगा। किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्राई बेसिक बेस के बारे में। ट्राई बेसिक बेस हमने पहले बता दिया आपको, ऐसे बेस जो क्या प्रोड्यूस करे, 3 हाइड्रोक्सिल आयन। क्या प्रोड्यूस करे, 3 हाइड्रोक्सिल आयन। उसका एक मॉलिक्यूल, किसी भी बेस का एक मॉलिक्यूल कितने प्रोड्यूस करे, 3 हाइड्रोक्सिल आयन, which produce 3 OH negative ions by ionization of one molecule of base। ठीक है, बहुत ही सिंपल। एग्जांपल के लिए क्या ले लें, एग्जांपल किसका ले लें हम, ऐसा इसमें कि 3 बनते हो। एग्जांपल हम ले सकते हैं AlOH का होल थ्राइस का। क्या ले सकते हैं, AlOH का होल थ्राइस, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 OH नेगेटिव। ट्राई बेसिक बेस क्या होता है, व्हाट इज द ट्राई बेसिक बेस? सिंपल सी बात है, ऐसा हम कोई भी बेस का एक मॉलिक्यूल ले लें, किसी भी बेस का हम एक मॉलिक्यूल ले लें और पानी में डालने पर अगर अपने को 3 OH निगेटिव आयंस वो देता है तो क्या हो जाएगा, ट्राई बेसिक बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, ट्राई बेसिक बेस हो जाएगा, विच प्रोड्यूस 3 OH निगेटिव आयंस बाय आयोनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। एग्जांपल क्या लिया हमने, AlOH का होल थ्राइस से क्या बनेगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 OH निगेटिव। कितने 3 OH निगेटिव, 3 OH निगेटिव बने, उसे हम क्या कहेंगे, ट्राई बेसिक बेस। आई थिंक आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा 2 बेसिस पे, और 2 बेसिस पे इसका मेनली क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है। तो हमने पहला क्या बताया, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, कौन से, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। हमने दूसरा क्या बताया, एसिडिटी की बेसिस पे, पहला मोनो बेसिक बेस, दूसरा डाई बेसिक बेस, तीसरा ट्राई बेसिक बेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। क्या पढ़ेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। आई थिंक जितना अब तक मैंने आपको पढ़ाया क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, वो आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत ही इजी था, मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बताया भी और वो बहुत इजी था भी कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं था उसमें। तो अगर तो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, दूर दूर तक फैला दीजिए, पूरे इंडिया को पता चलना चाहिए कि भाई राज स्टडी क्लब में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इतने अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, आखिर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, कैसे उसका टेस्ट है, आखिर वो कैसा है भाई, वो ज्यादा कोरोसिव है, कैसा है, उसको टच करने पे वो कैसा है, हम ये चीजें पढ़ते हैं मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके मेनली हम देखेंगे कि 2-3 इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहली बात, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करता है, ये होता है बिटर टू टेस्ट। कैसा होता है, टेस्ट में कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, बिटर टू टेस्ट। बेस क्या था, बेस कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है। टेस्ट जैसे कि उसको आप टेस्ट करेंगे तो कड़वा होता है, बट टेस्ट अपने को नहीं करना। और टेस्ट क्यों नहीं करना, उसके लिए मैं अगला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो बिटर होता है, मतलब कि बेस होता है, वो टेस्ट में कैसा होता है, कड़वा होता है। उसका जब टेस्ट करेंगे तो बहुत ही कड़वा लगेगा। है कड़वा किसको पसंद है, किसी को नहीं पसंद है भाई, अपने को तो मीठा पसंद है। ठीक है, जरूरी नहीं है मीठा, बहुत लोगों को बहुत कुछ पसंद होगा, कड़वा भी किसी को पसंद हो सकता है। अपने को उससे कुछ नहीं करना, अपने को मेनली देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को। उसका पहला अपना फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड्स आर बिटर टू टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, नहीं कि कड़वा होता है। बट कभी भी इसको टेस्ट मत करिएगा, और टेस्ट करने के लिए मैं मना क्यों कर रहा हूं वो आपको मेरे सेकंड पॉइंट समझ में आएगा। और सेकंड पॉइंट क्या है कि बेसिस आर हाईली कोरोसिव। सम बेसिस आर हाईली कोरोसिव। सम बेसिस आर हाईली कोरोसिव। एग्जाम्पल के लिए NaOH है, KOH है। Some bases are
हाईली कोरोसिव, इसका मतलब ये हो गया कि बहुत ही डेंजरस है आपके लिए। कोरोसिव यानी कि कोरोजन करते हैं, कि जहां पे मतलब पढ़ेंगे वहां को मतलब कि समझ लो कि तरह से साफ कर देंगे। क्या कहते हैं कि कोरोज वहां पे हाईली कोरोसिव है वो, जैसे कि पढ़ेंगे आज, जैसे कि आपके स्किन में पड़ गए, आपको जला देंगे वो, आपको मतलब कि जला सकते हैं, इतने इतने खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं सब कुछ बेसिस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाईली कोरोसिव होते हैं, इतने कोरोसिव कि अगर जो आपके शरीर में पड़ गए तो आपको जला भी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है, OH और KOH। मैंने पहला पॉइंट क्या कहा था आपसे कि बीटा टू टेस्ट होते हैं, बहुत ही कड़वे होते हैं टेस्ट करने में, और मैंने दूसरा पॉइंट आपसे क्या कहा कि ये हाईली कोरोसिव होते हैं, यानी कि आपके शरीर को क्या जला भी सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों मना किया था टेस्ट करने से, क्योंकि हाईली कोरोसिव होते हैं। अगर जो आप टेस्ट करेंगे तो फिर आपका तो भाई राम नाम सत्य हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, आपके शरीर जल सकती है, बहुत बुरी तरीके से जल सकती है। इवनली अगर जो ज्यादा आपके ऊपर बेस पड़ जाता है कोरोसिव स्ट्रॉन्ग, फिर आपकी डेथ भी पॉसिबल है ज्यादा जलने की वजह से। ठीक है, तो ये अपना इसलिए में प्रिकॉशन लेना, अगर जो कभी भी आप लैब में जाते हैं तो टीचर्स की हेल्प लें, ऐसे ही कुछ ना छुए, क्योंकि बहुत ही हाईली कोरोसिव होने की वजह से आप जल भी सकते हैं। ठीक है, दो अपने पास पॉइंट हो गया, पहला बेटर टू टेस्ट और दूसरा हाईली कोरोसिव। अपना थर्ड पॉइंट क्या है कि बेसिस आर सोपी टू फील, सोपी टू फील। उसको जब फील करेंगे ना, जैसे कि आप उसको टच करेंगे, जैसे कि मान लो कि कोई बेस है, इसको जब हम टच करेंगे तो कैसा होगा, सोपी होगा। जैसे साबुन को टच करते हैं ना, तो जैसा साबुन को टच करने पे होता है वैसे ही बेसेस होंगे थोड़ा साबुन का। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो मजा आ गया, और बेसेस से बढ़िया आप साबुन उबल लगा लेंगे, नहाएंगे। सोपी टू भाई सोपी जैसा है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना है अपने को। वैसे आपको जल्दी अवेलेबल भी नहीं होगा, मिलेगा भी नहीं। लैब में आप जाएंगे तो आपको ऐसे हाईली कोरोसिव ये सब बेसिस मिलेंगे। से रेगुलर जो लाइफ में अपने बेसिस हम यूज करते हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते। तो अपने पास हमने 3 फिजिकल इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब कौन कौन सी पढ़ी इसको रिकैप कर देते हैं। पहला हो गया अपना बिटर टू टेस्ट, टेस्ट करने में बिटर होते हैं। दूसरा हाईली कोरोसिव, लेकिन सारे हाईली कोरोसिव नहीं होते, कुछ ही हाईली कोरोसिव होते हैं, सारे नहीं कह सकते आप, कुछ ही होते हैं, जैसे NaOH है, KOH है। ठीक है, पहला बिटर टू टेस्ट, दूसरा हाईली कोरोसिव, तीसरा सोपी टू फील। उसको टच करेंगे तो कैसा होगा, वो सोपी होगा, टच करने में कैसा होगा, वो सोपी होगा। अब ये हमने पढ़ ली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस हम चालू करेंगे अपने अगले लेक्चर से, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में बहुत ही ज्यादा कुछ है। अगर जो आज को हम कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ही लंबा लेक्चर होगा, जो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है कई बच्चों को। बच्चे थोड़ा कहते हैं कि भैया सर अपना शॉर्ट वीडियो करिए, थोड़ा सा बहुत ही लंबे लंबे वीडियोस होते हैं तो थोड़ा बोरिंग लगता है। तो फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस अपने अगले लेक्चर से चालू करते हैं। तो आई थिंक जो मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल चीज होता है, कुछ भी बहुत ज्यादा खास नहीं था इसमें, बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको सबको समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दूर तक फैला दीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन जो बेल होगी उसको जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आगे ले जाने वाली, आपको एकदम रॉक स्टार बनाएगी, एकदम आपको फेमस कर देगी। भाई आप ही आप रहोगे, केवल रॉक स्टार बनना है ना, तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना, ऑल पे कर देना उसको। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, और अपनी हेल्थ का बहुत ही अच्छे से केयर कर रहे होंगे। आपसे अलविदा लेते हैं आज के लेक्चर में, मिलेंगे अगले लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के साथ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।